नमो विष्णु पादाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। कैसा लग रहा है सबको? सबके चेहरे बहुत खिले हुए लग रहे हैं। सुबह से ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा है सब। कितने भक्तों ने 64 माला कर ली? हरि ओम। कितने भक्त की होने वाली है 64 माला? वेरी गुड। कितने भक्तों ने सोचा है रात को 64 माला करके ही सोऊंगा? वेरी गुड, वेरी गुड। हरि ओम। कितने वक्त बहुत परेशान है? है कोई बहुत परेशान? परेशान है? गुड, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तेरी व्रत चल रहा है आपका? गुड, ऑल द बेस्ट। कोई बात नहीं, ये थोड़ी सी घड़ी है, निकल जाएगी और कल सुबह बहुत अच्छा लगेगा आपको ना। कल आपको साक्षात्कार होगा। रसोहम अप्सु कौनते हैं, भगवान गीता में कहते हैं पानी का मैं रस हूं। अभी तो हमें मालूम नहीं चलता क्या है, रोज पानी पीते हैं। अब जब पानी पिएंगे, हाँ रसोहम अप्सु कौनते हैं, हम उसको देखेंगे साक्षात कृष्ण है। तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी तपस्या है और वास्तव में मनुष्य जीवन दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है। इस तपस्या से हम कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं। जब भगवान राम शबरी से मिलते हैं तो शबरी को संबोधित करते हैं, ओ तपो धने, आपका धन क्या है? तपस्या है ना। और भगवान राम पूछते हैं आपकी तपस्या में कोई बाधा तो नहीं आ रही? तो भगवान राम ये भी पूछते हैं आपको अपने इंद्रियों पे संयम हो रहा है, खाने की इच्छा पे संयम हो रहा है? और ये कहते हैं कि सबसे बड़ी तपस्या है व्रत रखना। तो हम जो सबसे बड़ी तपस्या कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं निर्जल, तो भगवान देख रहे हैं हमारे प्रयास और हम सहायता ले रहे हैं किसकी? हरिनाम की, है ना। तो हरिनाम की महिमा और जानेंगे। हरिनाम की महिमा अपार है। जितना ज्यादा हम हरिनाम की महिमा को समझने का प्रयास करेंगे उतनी उसमें हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। जैसे हम सुबह चर्चा कर रहे थे, जब श्रद्धा बढ़ती है तो हरिनाम का हम पूरा लाभ उठा पाते हैं। तो ये जो भजन है ये बहुत मधुर भजन है, इसको बोलते हैं केवल अष्टकम। हमने सुना है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। तो केवलम, हरे नाम एव केवलम, इस भजन में 8 श्लोकों के हर एक लाइन में क्या है? हरे नाम एव केवलम। तो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग एस्पेक्ट से ये स्थापित कर रहा है हरे नाम एव केवलम। ओके, तो इसका हम थोड़ी चर्चा करते हैं। मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम। बोले मधुरम मधुरेभ्योऽपि, जितने भी संसार में मधुर वस्तुएं हैं, आज वैसे नाम नहीं लेना चाहिए, चमचम, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी और बर्फी, संदेश, और नाम लेने की इच्छा नहीं हो रही। जितनी भी मधुर से मधुर वस्तुएं हैं, सबसे मधुर वस्तु क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस संसार की मधुर वस्तुएं लेते हैं तो नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? डायबिटीज हो जाती है और तरह तरह के रोग होते हैं, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। लेकिन ये जो मधुर वस्तु लेंगे हम, हरे नाम, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है और इसमें कोई सीमा नहीं है। बाकी मधुर वस्तुओं की कुछ लिमिटेशन कमी होती है। याद है ना, एक महात्मा गांधी के पास एक माता जी कहती है अपने बेटे को लेके कि बहुत गुड़ खाता है ना, कि बहुत गुड़ खाना भी गलत बात है। तो महात्मा गांधी कहते हैं 15 दिन बाद आना। क्यों? मुझे भी गुड़ खाने की आदत है। लेकिन ये कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा हरि नाम लेता है। ज्यादा से ज्यादा हरि नाम लेना चाहिए, बहुत मधुर है। रूप गोस्वामी जी बताते हैं, रूप गोस्वामी जी ने एक नाटक लिखा था ललित माधव, उसमें ये श्लोक लिखा था। ये श्लोक जब चैतन्य महाप्रभु ने पढ़ा तो बहुत खुश हो
नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने भी सुना तो एक्सटेसी में नाचने लगे। किसको मालूम है ये श्लोक? हाँ सुनाइए। कदामनि घटयते कर्णारुद्ध स्पृहा चेता प्रांगन संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं ना जाने जनित क्रिया विदरमृतं कृष्ण वर्णाति द्वयी तुंडे तांडावली रतिम वितुनुते तुंडावली लब्धये। जब ये हरिनाम मेरी तुंडा यानी मेरे जीव पे नाचता है तो रतिम वितुनुते, इसके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। तो क्या इच्छा होती है? तुंडावली लब्धये, एक जीव नहीं कई जीवों चाहिए, जीवों की लड़ी चाहिए, तुंडावली लाखों लाखों जीव चाहिए। कर्णा क्रोध कादम्बनि घटित, और जब ये कानों के छिद्रों से प्रवेश करता है तो इसमें इतना रस है कि उसको संभालने के लिए करोड़ों करोड़ों कान चाहिए। और जब ये कानों के छिद्रों से प्रवेश करके हृदय के प्रांगण में आता है तो सारी की सारी इंद्रियां स्तंभ हो जाती हैं। मुझे नहीं मालूम था इन दो शब्दों में, कौन से दो शब्द? कृष्णा में इतना अमृत भरा हुआ है, इसमें इतना अमृत भरा पड़ा है, एक जीवा में नहीं संभलेगा, दो कानों से नहीं संभलेगा, बहुत सी जीवाएं चाहिए, बहुत से कान चाहिए। तो इतना मधुर है। कोई बोलेगा हमें तो लगता नहीं इतना मधुर है। इतना मधुर है तभी हरिदास ठाकुर जी प्रतिदिन 192 माला करते थे। और जब तक 192 माला नहीं कर लेते थे, कुछ खाते नहीं थे, कुछ पीते नहीं थे, कुछ बोलते नहीं थे। सोचिए, डेली 192 माला। रघुनाथ दास गोस्वामी, जितने हमारे आचार्य हैं, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज क्या खाते थे? रोज मिट्टी खाते थे, जमुना की मिट्टी, बस। और एक बार उन्होंने ब्रज में अनाउंसमेंट कर दिया, कल मेरी तरफ से फीस्ट। पूरे वैष्णव समाज में हाहाकार मच गया, क्या बात है, गौर किशोरदास बाबा जी की फीस्ट, क्या फीस्ट हो गई। सारे दूर दूर से वैष्णव इकट्ठे हो गए, क्या बाबा जी क्या फीस्ट में खिला रहे हो? बड़े फीस्ट में है हरि नाम सब मिलकर 128 माला करेंगे तो मधुर मधुरे भी, जो भक्त होते हैं उनको हरिनाम इतना मधुर लगता है और किसी चीज की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। इतना अमृत इसमें मिलता है कि शरीर की आवश्यकताओं की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। पूरी आत्मा को नरिशमेंट मिल जाता है। ओके, हम सोचेंगे हमें तो इतना मिल नहीं रहा, हमें तो इतना मधुर लगता नहीं। तो रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत में क्या बताते हैं? हमको क्या है? पीलिया का रोग है, जॉन्डिस है, तो मधुर चीज भी क्या लग रही है? कड़वी लग रही है। और इसका इलाज क्या है? इसी मधुर चीज को बार बार आस्वादन करना। कैसे आस्वादन करना? सुबह बता रहे थे हम, दो चीजें हैं। कैसे? आदरात और अनुदीन, आदर पूर्वक और प्रतिदिन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। धीरे धीरे हमारा जॉन्डिस का रोग ठीक होना शुरू हो जाएगा, हमें मधुर लगेगा, है ना। देखिए, इस बात पे पूरा विश्वास होना चाहिए। हरि नाम हर जगह उपलब्ध है। भक्तिविनोद ठाकुर हरि नाम चिंतामणि में कहते हैं, हरि नाम की खूबी क्या है? हर जगह उपलब्ध है। आप कहीं भी चले जाएंगे, आप हरि नाम ले सकते हैं। वैसे तो परमात्मा भी हमारे साथ हमेशा चलते हैं, लेकिन परमात्मा का हम उनको एक्सेस नहीं कर पाते। परमात्मा को जानने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, तब हम परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे। नहीं, हरि नाम हमारे साथ सब जगह उपलब्ध है। चाहे तो एक जीव हर समय जीवन में आनंद में रह सकता है। क्या करके? हरि नाम करके। प्रभुपाद जी को ऑस्ट्रेलिया से किसी ने चिट्ठी भेजी, प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में हम मेलबर्न में हरि नाम ले रहे थे, पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। लॉयर के पास जा रहे हैं, बहुत पैसे मांग रहे हैं, क्या करें? नो प्रॉब्लम, जेल में रहने दो, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी जेल में रहो, हरि नाम जपते रहो। पुलिस वाले भी परेशान हो गए, क्या लोग आए हैं, जाओ भैया बाहर ही जाओ, कोई बात। सो ये इतना मधुर है, हम इसको कहीं भी जप कर सकते हैं और इसके माधुर्य का आस्वादन कर सकते हैं। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओके,
तो जब ये हमें मधुर लगना शुरू हो जाएगा तो संसार की तथाकथित वस्तुएं जो हमें इतनी आकर्षक लगती हैं वो हमें फीकी लगनी शुरू हो जाएगी। और जब तक हरिनाम हमें फीका लग रहा है संसार की वस्तुएं बहुत मधुर लगेंगी। लेकिन सच्चाई किसमें है? हरिनाम की मधुरता में। तो इसीलिए इस मधुरता को विकसित करेंगे तो संसार की जो तथाकथित मधुरता है वो फीकी पड़ जाएगी। सो मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम। ये जो हरिनाम है सबके लिए मंगलकारी है। इस संसार में बहुत सी चीजें मंगलकारी हैं। कौन कौन सी चीजें मंगलकारी हैं बताइए? मंगल आरती तो उसमें भी हरिनाम है। उसको छोड़ के संसार में कौन कौन सी मंगलकारी वस्तुएं हैं? उसके अलावा और कुछ पता ही नहीं आपको? बड़े अच्छे भक्त हैं हमारे यहाँ। कुछ और कुछ पता ही नहीं संसार में और क्या है। मंगलकारी किसको लोग बोलते हैं? मंगलकारी है, शुभ है, हैं? बड़ा घर ले लेते हैं और पुत्र उत्पन्न हो जाता है, अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से जॉब बन जाते हैं। और क्या क्या मंगल होता है? गाय बच्चा देती है, यस, यज्ञ करना होता है, और पैसा आता है तो लक्ष्मी जी आ गई घर में। गरीब के लिए कुछ कर दिया, मंगल कार्य कर दिया, कुएं खुदवा दिए, पेड़ लगवा दिए, ये सारे मंगलकारी कार्य हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मंगलकारी क्या है? हरिनाम, हरिनाम का प्रचार कर। रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में शुभ वस्तु के 4 लक्षण बताते हैं। किसको मानेंगे कि ये शुभ व्यक्ति वस्तु है? किसी को मालूम है? हम बोलते हैं ना, दुकानदार लिखता है शुभ लाभ, शुभ शुभ, तो किसको मानेंगे कि ये वस्तु मंगलकारी है, ये शुभ है? तो पहला इसका सिम्टम होना चाहिए कि ये सबके लिए लाभकारी है ना। उसी वस्तु को मंगलकारी बोलेंगे जो सबके लिए लाभकारी। हरिनाम सबके लिए लाभकारी है ना। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके लिए हरिनाम लाभकारी ना हो। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा, मुझे चिंता है इनकी, पेड़ पौधों की, कीड़े मकोड़ों की, इनका कैसे उद्धार होगा हरिनाम? हरिदास ने बोला, चिंता मत करो प्रभु, क्या होगा जब आपके भक्त जोर से हरि नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम खासकर रुड़की हरिद्वार में निर्जला काशी के दिन जब आपके भक्त जोर जोर से चिल्लाएंगे हरि नाम, तो आसपास जितने भी पेड़ पौधे होंगे उनका उद्धार हो जाएगा। हरि बोल। तो सबके लिए लाभकारी, पहला सिम्टम। ओके, दूसरा सबको आकर्षित करता है। आप देखिए जब हम हरि नाम ले रहे होते हैं, हरि नाम लेकर नाच रहे होते हैं, लोग कितने आकर्षित होते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं कि ये लोग इतने खुश कैसे हैं। आज के इस संसार में लोग इतने खुश हैं, क्या दिक्कत क्या है? मैं याद है पहली बार जब वृंदावन मंदिर में गया था तो मैंने सुना था अंग्रेजों का मंदिर है, अंग्रेजों का मंदिर। तो बड़ी क्यूरियोसिटी देखने जाए क्या होते हैं अंग्रेज लोग, क्या करते हैं वहां जाके। तो वो संध्या आरती का समय था और लोग ऐसे नाच रहे थे। मेरे मन में यही प्रश्न आया था कि ये लोग इतने खुश क्यों हैं? क्या कोई ऐसा दिन आएगा मैं भी ऐसे नाचूंगा? एक इच्छा प्रकट हुई ना। तो ये सबको आकर्षित करता है। हंसते हुए नाचते हुए लोग सबको अच्छे लगते हैं। हर कोई नाचना चाहता है, खुश होना चाहता है। लेकिन लोग हंसते हैं, नाचते हैं, मैरिज पार्टीज में दारू वगैरह पी के, है ना, फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। लेकिन भक्त लोग हरिनाम के नशे में नाचते हैं। तो ये पहला क्या सिम्टम है मंगल होने का? सबके लिए लाभदायक है। दूसरा सिम्टम क्या है? सबको आकर्षित करता है। तीसरा सिम्टम है मंगल होने का कि ये परम आनंद प्रदान करता है ना, हायर ब्लिस, इट गिव्स हायर ब्लिस। आप हम सबका अनुभव होगा, कोई बोलते हैं आप हरि नाम संकीर्तन में नाचते हो, आपको क्या खुशी मिलती है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, है ना। इस संसार की किसी भी खुशी का इसके साथ कोई तुलना नहीं। हमने अच्छे रेस्टोरेंट में अच्छा खा सकते हैं, अच्छी मूवी देख सकते हैं, अच्छा गेम खेल सकते हैं, कुछ खुशियां मिलती हैं। लेकिन ये जो खुशी है बियॉन्ड कंपैरिजन, आउट ऑफ द वर्ल्ड ना, से परम आनंद है। तीसरा सिम्टम। चौथा सिम्टम है कि इससे अच्छे गुण उत्पन्न होते हैं। हरि नाम लेंगे
तो हमारे अंदर सद्गुण विकसित होंगे। इसलिए संसार की जितनी भी मंगलकारी वस्तुएं हैं उनमें ये 4 लक्षण पूरे प्रकट नहीं होते, होंगे भी तो इतनी मात्रा में नहीं होंगे जितने हरिनाम में होते हैं। इसीलिए हरिनाम क्या है, मंगले व्योपी मंगल। आप देखते हैं अशुभ से अशुभ वातावरण भी शुभ बन जाता है जब हम हरिनाम लेते हैं। हमारे भक्तों के परिवार में जब किसी की मृत्यु होती है और उसकी हम शव यात्रा निकाल के ले जा रहे होते हैं तो हम क्या लेते हैं, हरिनाम लेते हैं। हम शमशान घाट में भी जाते हैं तो हरिनाम लेते हैं। तो जब हम हरिनाम ले रहे होते हैं तो आसपास के लोग जो खड़े होते हैं बड़े आकर्षित हो जाते हैं। एक बार ऐसे किसी उसमें हरिनाम ले रहे थे तो एक माता जी मेरे पास आ गई जो किसी और की थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका हरिनाम सुन के, शमशान घाट में भी हमें बहुत शांति मिले। उसने बोला मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ क्या संभव है जब मैं ये शरीर छोड़ूं तो आप ऐसे हरिनाम लें उसमें। सो ऑस्पिशियस। जब चैतन्य महाप्रभु शिवा सांगर में कीर्तन कर रहे थे तो प्रभु शिवास ठाकुर जी के पुत्र की मृत्यु हो गई है ना, और शिवास ठाकुर पुत्र की मृत्यु हो गई, घर की स्त्रियां रोने लगी। शिवास ठाकुर को मालूम चला, शिवास ठाकुर ने बोला नहीं रोना नहीं है, महाप्रभु के संकीर्तन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, शांत हो जाओ, रो मत। और शिवास ठाकुर जाके वापिस महाप्रभु के साथ नाचने लगे। महाप्रभु को लगा कुछ तो गड़बड़ है, महाप्रभु ने कीर्तन रोक दिया, बोले यहाँ पे कुछ अशुभ घटना हुई है। शिवास ठाकुर का जवाब क्या था, महाप्रभु जहां आप संकीर्तन कर रहे हो वहां अशुभ कैसे हो सकता है। लेकिन महाप्रभु कुछ गड़बड़ लग रहा था तो बाकी पार्षदों ने आके बताया कि इनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। महाप्रभु इतने द्रवित हो गए उनका हृदय, उन्हें शिवास ठाकुर को आलिंगन कर लिया और वहां पे गए जहाँ के पुत्र का शव पड़ा था, उसको हाथ लगाया तो पुत्र जीवित हो गया। तो महाप्रभु ने बोला हे जीवात्मा तुम कहाँ चले गए थे। बोले जो मेरी डेस्टिनेशन है, मैं जहां से आया था वहीं जा रहा हूँ, आपकी कृपा से दोबारा से शरीर छोड़ दिया। सबके सामने ऐसा हुआ तो शिवास ठाकुर की जो भार्या थी मालती माता, उसका शोक सारा दूर हो गया। और महाप्रभु ने बोला आज आपने एक पुत्र खोया है, आपको 2 पुत्र प्राप्त हो गए, मैं और नित्यानंद प्रभु आपके 2 पुत्र हैं। तो मालिनी माता को नुकसान हुआ कि फायदा हुआ। तो जहां हरिनाम होता है वहां कुछ अशुभ नहीं हो सकता, और अशुभ से अशुभ वातावरण में क्या बन जाता है, शुभ बन जाता है। जब प्रभुपाद जी के समय में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती थी कि उनको जेल में डाल दिया जाता था भक्तों को, प्रभुपाद उनको यही सलाह देते थे हरिनाम। शायद आपको एक घटना कभी सुनाई होगी, 1980 के आसपास की बात है कि जुहू मंदिर बड़ी मुश्किल से बना था। तो जो मिस्टर एन थे जो प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ते हैं, उनकी तो मृत्यु हो गई थी। उनकी जो पत्नी थी उसके अंदर अभी भी रोष था कि इस्कॉन से बदला लेना है ना, भक्तों को तंग करना है। तो क्या करती थी, कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो एक बार क्या हुआ कि मंदिर में एक व्यक्ति आया, बहुत ही धनी व्यक्ति आया, वो दर्शन करने गया, वापिस आया तो देखो उसके जूते गायब में, उसने शोर मचा दिया, सिक्योरिटी गार्ड पे डांटने लगा। सिक्योरिटी गार्ड इधर गया तो एक व्यक्ति को पकड़ के ले आया, किसने जूते चुराए। बोले पकड़ा गया, इसने जूते चुराए हैं, क्या करें, इसकी पिटाई करें। बोला हाँ खूब पिटाई करो। पीटना शुरू कर दिया, उसकी पिटाई शुरू की तो आसपास झुकी के सारे लोग इकट्ठे हो गए, शोर शराबा मच गया। और उस समय प्रभुपाद जी के शिष्य थे महाबुद्धि प्रभु, वो टेम्पल कमांडर थे, उनका नाम था महाबुद्धि प्रभु। बाहर है, क्यों शोर मच रहा है। बोले ऐसा ऐसा जूते चोरी हो गए, चोर है ऐसा। बोले यहाँ शोर मत मचाओ, अंदर आओ चलो। तो क्या हो गया था, सिक्योरिटी गार्ड एक तरफ था जिसने पिटाई की थी, सारे झुकी वाले एक तरफ थे, तो उनके एक दूसरे को कभी लड़ाई झगड़ा चल रहा। बोले अंदर आके बात करो चलो। तो क्या हुआ, पीछे उनको अचानक जोर से आवाज आई, ऐसी आवाज आई जैसे ऊपर से नारियल नीचे गिर गया हो। तो पीछे मुड़ के देखा क्या हुआ था, सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में लोहे की छड़ी थी और लड़ाई झगड़ा होते होते उस लोहे की छड़ी से उसने उस जो चोर था उसके सर पे मार दिया, उसका सर फट गया, उसकी वहीं मृत्यु हो गई। बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया। इस्कॉन मंदिर परिसर में हत्या है ना, तुरंत पुलिस आ गई, जितने भी भक्त थे सबको जेल में डाल दिया, सारे ज्यादातर विदेशी भक्त थे। उसमें तमाम कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्रीधर स्वामी महाराज, ये महाबुद्धि प्रभु, वो सिक्योरिटी गार्ड, सबके सब जेल में।
क्या हो रहा है, और ये सारी कॉन्स्पिरेसी थी। तो अब क्या करें, तो जेल में बंद हो गए, दोपहर का समय था। तो उस समय एक अमोघ लीला प्रभु भी थे, ये वाला नहीं, वो अमोघ लीला प्रभु थे, वो हिंदी पढ़ना जानते थे। तो जिस जेल की दीवार पे एक पोस्टर लगा हुआ था, आधा फटा हुआ था, है ना, उसमें लिखा हुआ था कीर्तन सागर। तो बोले वो कीर्तन, तो बोले कीर्तन करना चाहिए। तो उन्होंने कीर्तन करना शुरू कर दिया जेल के अंदर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तभी देखा टाइम क्या हो, उन्होंने टाइम बजे 12:30, राजभोग आरती का समय है। तो क्या किया, एक भक्त जेल की दीवार पे आल्टर बना के ऐसे आरती करने लगा, और बाकी सारे खड़े हो गए सामने, ताली बजा के जोर जोर से नाचने लगे, गाने लगे। पुलिस वाले देखने, पागल है ये, क्या कर रहे हैं, ये हाथ यूं घुमा रहा है और वो नाचने और यूं कर रहे हैं। लेकिन इतना दिव्य वातावरण क्रिएट हो गया, पुलिस वाले ने अंदर आना चाहा, उसके अंदर इतनी अंदर भावना आई, उसने पहले जूते उतारे बाहर फिर अंदर आया, जूते उतार के अंदर आया, फिर बहुत उसके पास आरती लेकर के आई, उसने भी यूं कर लिया। फिर बोले आरती खत्म हो गई, तो बोले लंच आया जेल से, लंच। बोले हम लंच नहीं लेते, हम प्रसाद लेंगे। कहाँ से प्रसाद आएगा, मंदिर से। 15 भक्तों ने प्रसाद आना था, पूरी पार्टी आई, 50 भक्तों का प्रसाद आ गया, इन्होंने भी खाया, पुलिस वालों को भी खिलाया, बहुत बढ़िया हो गया। उसके बाद क्या, अगले दिन सुबह पूरा मंगल आरती, पूरा भागवतम क्लास, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम ऐसे, और पुलिस वाले भी परेशान, वो भी इसमें भाग लेते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक एक करके सबकी बेल हो गई, खाली 2 लोग बचे, महाबुद्धि प्रभु और वो सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन प्रोग्राम चलता रहा। ये महाबुद्धि प्रभु ने जब 40वीं वर्षगांठ की खुद सुनाया था, तो महाबुद्धि प्रभु बोले मेरा प्रोग्राम चलता रहता, मैं होता था, सिक्योरिटी गार्ड होता था, और बाकी कैदी होते थे। मैं भागवतम क्लास देता था, मैं इंग्लिश में बोलता था, सिक्योरिटी गार्ड बंगाली था, उसको आधी इंग्लिश समझ में आती थी, आधी नहीं आती थी, वो उसको ट्रांसलेट करता था, और वो सब सुनते थे। कुछ टाइम के बाद जो ये महाबुद्धि प्रभु थे, इनकी भी बेल हो गई, सिक्योरिटी गार्ड बचा, इसने भी प्रोग्राम जारी रखा पूरा। बोले इतना ऑस्पिशियस है कृष्णा कॉन्शियसनेस, हरि नाम इतना ऑस्पिशियस है, इसलिए हम जीवन के किसी भी परिस्थिति में फंस जाएं, जीवन में परिस्थितियां ऐसी आएंगी, आगे जाके आप जॉब करेंगे, कुछ गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, कुछ ब्रह्मचारी आश्रम में होंगे, कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी कि हम बड़े परेशान होंगे, लगेगा सब गड़बड़ हो रहा है। क्या करना चाहिए, हरे रे नाम, हरे रे नाम, हरे रे नाम एव केवलम। अशुभ से अशुभ परिस्थिति भी क्या हो जाएगी, शुभ। मैं बताऊं, जब मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा था, मेरे पिताजी अच्छे भक्त थे, इस्कॉन से इतना नहीं जुड़े थे, लेकिन भगवत गीता पूरी याद थी उनको, और प्रभुपाद की भागवतम भी पढ़ते थे। वो बोलते थे जब मैं शरीर छोड़ूंगा ना, तो खूब संकीर्तन होना चाहिए, और भगवान की कृपा से ऐसा ही हुआ, शरीर उन्होंने छोड़ा, खूब संकीर्तन हुआ। इस सब कैलाश मंदिर से भी भक्त आए, मोहन प्रभु जी भी आए, खूब हमने संकीर्तन किया, संकीर्तन करते हुए ले गए थे वहां किया। और उसके बाद हमने पूरे घर में डेली हरिनाम होता था, डेली हरिनाम, डेली हरि कथा, डेली प्रसाद। तो हमें वो 13 दिन ऐसे लगे जैसे बहुत बड़ा फेस्टिवल है। और जो रिश्तेदार भी आते थे बोले क्या है, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, व्यक्तिगत अनुभव है। तो ऐसा लगा कि हमने अपने पिताजी के लिए बहुत अच्छी श्रद्धांजलि भी दी, उनके लिए सब हरिनाम किया, उनके लिए पूरा भागवतम पढ़ी, भागवतम का पाठ किया, पूरे हमने 18,000 श्लोक पढ़े भागवतम के। भक्त लोग आते थे, हरि कथा, हरिनाम, भागवतम के श्लोक, सब कुछ शुभ हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी सीख है, मंगले भी मंगलम। अमंगलमय बात, अशुभ से अशुभ वातावरण में क्या हो जाता है, मंगलकारी हो जाता है, शुभ हो जाता है। हरे नाम एव केवलम पावनम पावनेभ्यो। ये क्या करता है, सबके प्यूरिफाई करता है, पावनम पावनेभ्यो। बहुत सी चीजें प्यूरिफाई करती हैं, लेकिन हरि नाम सुप्रीम प्यूरिफायर है। कौन सी कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, जिसमें हरि नाम के पावनकारी शक्ति का मालूम चलता है, अजामी, है ना। उसने भगवान को नहीं पुकारा था, अपने बेटे को पुकारा था, विष्णु तो तुरंत आ गए, तुरंत। और यमदूतों को कभी डांटनी पड़ी होगी, डांट के भगा दिया, अगर जान अपनी प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से, ऐसा बोला विष्णु ने।
बोले ऐसा किसने हमें अभी तक धड़काया नहीं, कौन आगे हमें डांटने वाले। और हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि विष्णु ने को बताया, जब पहली बार इसने नाम नारायण लिया था तभी से सभी पापों से मुक्त हो गया था, अपने पिछले लाखों लाखों जन्मों के पापों से मुक्त हो गया था एक नारायण के नाम से। और उसके बाद वो कंटिन्यूसली नाम नारायण लेता रहा है। अब ये अपने भूतकाल के पापों से भी मुक्त हो गया है और भविष्य में भी जो पाप करेगा उससे भी मुक्त हो गया। जो भक्त अपराध रहित नाम लेता है उसके भूतकाल के पाप तो खत्म हो ही जाते हैं, भविष्य में भी उससे अगर एक्सीडेंटली कोई पाप होता है तो भगवान उसको रिएक्शन फ्री रखते हैं। इतनी शक्ति है, इतनी एश्योरेंस, इतना इंश्योरेंस है एक हरि नाम से। मैं इसका गलत फायदा नहीं उठाना, नाम के बल पे पाप नहीं करना। अगर इन्होंने अपराध रहित एक भी नाम ले लिया और गलती से फ्यूचर में भी जो पाप होंगे विल बिकम रिएक्शन प्रूफ, हमें रिएक्शन नहीं लगेगा। इतनी विशेषता हरि नाम की। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब विदेश में गए, हिप्पीज कितने पाप कर रहे थे, और हरि नाम ऐसी शक्ति है केवल पाप के रिएक्शन ही खत्म नहीं करता, पाप करने की इच्छा को ही खत्म कर देता है। आप से कितने लोगों की इच्छा होती है दोबारा से चाय पीने की? होती है। आप से कितने लोग पहले कभी कभी मदिरा पीते थे? ईमानदारी से बताइए। कोई नहीं पीते, बड़े अच्छे लोग हैं सब। कितने लोग पहले मांसाहार करते थे? अब इच्छा होती है मांसाहार करने की, चलो बिना प्याज लहसुन के कर लेंगे। मांसाहार करने की इच्छा होती है? नहीं होती है ना। बिना भोग लगाए खाने की इच्छा होती है? नहीं होती। इन पापों से बचने इच्छा ही खत्म हो गई। लेकिन अभी भी कुछ उल्टे सीधे पाप करने की इच्छाएं अभी भी है, लगता है हमें, घबराना नहीं। अगर हरि नाम को हम लेते रहेंगे वो पाप करने की इच्छाएं भी खत्म हो जाएंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सेकंड में चलते हैं। आब्रह्मस्तं पर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत्, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं, हरेर्नामेव केवलम्। आब्रह्मस्तं पर्यन्तं, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी से लेकर एक घास के तिनके तक सब भगवान की माया है। माया मतलब टेम्परेरी है, दिखती है रियलिटी लेकिन ये टेम्परेरी है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, इस जगत में एक ही सत्य है, वो क्या है? हरे नाम एवं केवलम। भक्ति ठाकुर बताते हैं इस जड़ जगत में केवल दो चीज चिन्मय है, एक हरि नाम और एक जीवात्मा। आत्मा भी चिन्मय है, हरि नाम भी चिन्मय है। इन दोनों के जोड़ने को क्या कहते हैं? चैंटिंग। जपा का मतलब क्या है? हरि नाम को जो एक चिन्मय है, जो दूसरी चिन्मय वस्तु है जीवात्मा, उसके साथ जोड़ देना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। बाकी सब असत्य है। इसलिए जब किसी की मृत्यु होती है लोग क्या बोलते हैं? अब ये गलत बात थोड़ी है, लेकिन आप किसी घर में जाके नाचना शुरू करो, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बड़े पागल हो गए, शुभ शुभ बातें करो। शुभ ही तो बात है, राम नाम सत्य है, लेकिन लोग सोचते हैं नहीं, मृत्यु के समय ही बोलना चाहिए। मृत्यु के समय उसको याद दिलाते हैं कि पूरा जीवन तुमने क्या कर दिया? असत्य में बिता दिया। सत्य क्या है? राम नाम। ओके, तो सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब होता है जो भूतकाल में भी रहे, वर्तमान में भी और भविष्य, उसको क्या बोलते हैं? सत्य। बाकी किसी को ब्रह्मा जी की पोस्ट मिली है, हो सकता है बाद में वो कीड़ा बन जाए, कुछ बन जाए, अलग अलग योनियों से हमें गुजरना पड़ता है, लेकिन क्या है? हरे नामेव केवलम, यही एक सत्य है। और जब हम सत्य को हमेशा अपने साथ में रखेंगे तो ये क्या देगा? हमारे जीवन में स्थिरता देगा। जीवात्मा सत्य है, सनातन है, शरीर शाश्वत है, सॉरी अशाश्वत है, टेम्परेरी है। लेकिन क्योंकि हम स्वभाव से सनातन हैं, हम चाहते हैं कि हर परिस्थिति सनातन हो जाए, है ना? हमें लगता है ऐसा ही चलता रहे, जैसे ही ऐसा ही चलता रहे, तो हमारे अंदर चिंता आती है, एंजाइटी आती है, टेंशन आती है। लेकिन अगर हम हमेशा सत्य के साथ रहेंगे
हरि नाम के साथ में रहेंगे तो हमेशा एंजाइटी फ्री रहेंगे। संसार में एंजाइटी का कारण क्या है? चेंज। हर चीज चेंजिंग है ना। There's only one thing constant in this world, that is change. Change is constant. Change is constantly happening. तो जब चेंज होता है हम एंजाइटी में आ जाते हैं, आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, है ना। आजकल आईटी फील्ड में बहुत जॉब ले ऑफ हो रहे हैं, पता नहीं कल जॉब रहेगा नहीं रहेगा, एंजाइटी, है ना। जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, एंजाइटी। तो जहाँ चेंज होता है वहाँ एंजाइटी। चेंज क्यों होता है? क्योंकि हर चीज टेम्परेरी है, हर चीज भगवान की बहिरंगा शक्ति करता है। क्यों? सब कुछ काल के प्रभाव में टेम्परेरी है, लेकिन जो हरि नाम है इसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं है। हरि नाम हमेशा सत्य है, इसलिए जब हम हमेशा हरि नाम के साथ रहेंगे तो हमेशा हम चिंता मुक्त रहेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Go to the third one. सा गुरु सा पिता चापि सा माता बंधवो भी सा शिक्षे चेत सदा स्मार्तुम हरे नामेव केवलम। पहले श्लोक में बताया था कि सबसे मंगलकारी, सबसे पावनकारी, सबसे मधुर। दूसरे श्लोक में बताया था केवल यही सत्य है। अब तीसरे श्लोक में बता रहे हैं जो भी व्यक्ति हमें हरि नाम का स्मरण कराता है वही वास्तव में हमारे गुरु हैं, वही पिता है, वही माता है, वही असली हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, कि जो हमें हरि नाम का स्मरण कर रहा है। ओके, सो कोई हमारा असली मित्र है वो बोलेगा प्रभु क्यों टेंशन में हो, चैंट हरे कृष्ण। एक बार एम्स्टर्डम में डीटी इंस्टॉलेशन हो रहा था, नया नया डीटी इंस्टॉलेशन था, वक्त बिल्कुल नए थे, और प्रभुपाद जी ने बोला चलो अरेंजमेंट करो कि यज्ञ होना है, यज्ञ के लिए फ्रूट लेके आओ। तो भक्त लोग फ्रूट काट के ले आए, सब पे हाथ, ऐसा नहीं। और कुछ प्रभुपाद बोलते थे, बिल्कुल उल्टा हो जाता था। तो सारे मीडिया वाले आए हुए थे, प्रभुपाद इतना गुस्से हो रहे थे, बहुत गुस्सा आया प्रभुपाद को। जब तो गुस्सा आ रहा था तभी उन दिनों में वहां पे एक हिप्पी था, उसने नया नया आना शुरू किया था, तो उसको भक्तों ने सिखाया था कभी गुस्सा मत करो, गुस्सा आ रहा है चैंट हरे कृष्ण। तो उसने प्रभुपाद को बोला ए स्वामी चैंट हरे कृष्ण। प्रभुपाद को सलाह दी उसने, स्वामी चैंट हरे कृष्ण, है ना। और प्रभुपाद जितने हम्बल हैं, बीट बैग निकाला, चैंटिंग शुरू कर दिया। सो किसमें बता रहे थे? यस, वो हमारा असली मित्र है जो हमें स्मरण कराए हरि नाम लेना है। ओके, कोई हमारे पास आता है परेशान होके, हमने उसकी परेशानी सुननी है, लेकिन हमने उसको इस ढंग से मार्गदर्शन करना है कि उसकी शरणागति हरिनाम के प्रति बढ़ाए, ना उसकी श्रद्धा हरिनाम के प्रति बढ़ाए। ओके, वही हमारा असली मित्र है, वही गुरु। आप सबने उपासना सुना होगा, जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु ने लीला की। महाप्रभु लीला में दिखा रहे हैं कि वो शौचालय में जा रहे हैं, और शौचालय में जाते जाते महाप्रभु अपनी जीभ पकड़, बाहर एक बालक बैठा, उसका नाम था गोपाल, 5 साल का बालक था। गोपाल ने बोला महाप्रभु ये जीभ क्यों पकड़ी हुई है? महाप्रभु ने बोला क्या बोलो, हरिनाम इतना आकर्षक है, जीभ में चिपक गया है, लेकिन मैं शौचालय में जा रहा हूँ, गंदा स्थान है, वहां थोड़ी शुद्ध हरिनाम लेना चाहिए। उस छोटे से बालक गोपाल ने बोला अरे महाप्रभु क्या आपको आश्वासन है कि अंदर शौचालय में आपकी मृत्यु नहीं होगी? महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, इतना बड़ा सत्य, इतना बड़ा तत्व तुमने मुझे प्रकाशित कर दिया, आज से तुम मेरे गुरु हो, तुम्हारा नाम क्या पड़ा? गोपाल गुरु। उस छोटे से बालक को महाप्रभु ने क्या बना दिया? अपना गुरु बना दिया। क्यों? उन्होंने क्या किया? महाप्रभु को स्मरण कराया कि सब स्थान में हमने क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। सो जो व्यक्ति हमें हरिनाम के जप में सहायता करता है, हरिनाम के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ाता है, वो हमारा असली मित्र है। अगर हरिनाम में हमें नींद आ रही है और एक वक्त हमें जगा देता है, वो हमारा असली मित्र है। उसको यही मानना चाहिए कि मैं सो थोड़ी रहा था, हरे कृष्णा क्यों डिस्टर्ब किया। कई बार हमारी ईगो हट हो जाती है, मैं तो नहीं सो रहा था, मुझे क्यों उठाया?
नो, जो हमें सोते हुए हमें उठा दे तो क्या बोले, यस ये हमारा असली मित्र है। ओके, सो गुरु, माता, माता का उदाहरण कहाँ आता है कि किसने अपने बालक को स्मरण करवाया भगवान का, या सुनीति माता, राइट। सुनीति माता ने क्या बोला, सुनीति माता खुद बड़ी परेशान थी कि राजा उत्तानपाद उनको एक दासी की तरह नहीं दिखते, और सुनीति माता ने जब ध्रुव ने आके बताया कि इस प्रकार से सुरुचि ने व्यवहार किया है, तो सुनीति माता ने सबसे पहले उनका आदेश दिया कि जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है उनका अमंगल मत सोच, और इसको अपने कर्मों का फल मानना और भगवान की शरण। तो उन्होंने भगवान का स्मरण कराया। तो वही हमारे असली गुरु हैं, वही हमारे असली माता हैं, पिता हैं, बंधु हैं, जो हमें हरि नाम का स्मरण करते हैं। क्योंकि संसार में बहुत ऐसे कम लोग मित्र मिलेंगे, तथाकथित मित्र, जो हमें हरि नाम का स्मरण कराएंगे। वो तो उल्टा बोलेंगे। मैंने तो बोला था, जब से तूने हरे कृष्ण जब शुरू किया तब से समस्या आ रही है। बोलते हैं ऐसा कुछ, क्या पागल बन गया, हरि नाम छोड़ चलो। ऐसा होता है। हमारे कांग्रेशन के डिवोटी थे, उनके घर में चोरी हो गई और घर में जगन्नाथ जी भी थे, तो पड़ोसी ने आके यही बोला, क्या सारा दिन हरे कृष्णा करते रहते, देखो चोरी हो गई, कहाँ भगवान ने आपकी रक्षा की। तो ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, बोलेंगे नहीं मुसीबत के समय क्या करो, और हरि नाम, राइट। तो वो हमारे असली मित्र हैं। निश्वासेना हि विश्वास कदारुणो भविष्यति कीर्तनीया मतो बाल्या हरेर्नामेव केवलम्। कब हमारी श्वास रुक जाए इसका कोई विश्वास नहीं है, कब हम प्राण छोड़ दें इसका कोई विश्वास नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, कीर्तनीय मतो बाल्या, बाल्य अवस्था से ही हरि नाम शुरू कर देना चाहिए, है ना। कितनी अवस्था से, कौमारन आचरित प्राज्ञो, 5 वर्ष की आयु से हरि नाम शुरू कर देना चाहिए। एक भक्त को हमसे चर्चा कर रहे थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्हें बड़ी कैलकुलेशन की कि मैंने 25 वर्ष की आयु में 16 माला जब शुरू की, 5 वर्ष की आयु से करना चाहिए था, 20 वर्ष का बैकलॉग है मेरे ऊपर, तो मैं इस 20 वर्ष के बैकलॉग को जल्दी से जल्दी खत्म करूं। अच्छा विचार है ना। हमारी एक दिन 16 माला रुक जाती है, सब लेकिन कंपनसेट करते हैं। वो कहे मेरे 20 वर्ष का बैकलॉग, और उसने पूरा कंप्यूटर पे एक्सेल फाइल बना दी उसने, और रोज कैलकुलेट किया कि रोज मैं कितने एक्स्ट्रा राउंड करूंगा, कितने दिनों में मेरा बैकलॉग खत्म हो जाए। वंडरफुल। और उसने करना शुरू किया कि आगे 10 साल तक मैं 20 साल का बैकलॉग खत्म कर दूंगा, ऐसे 8 माला करके। वंडरफुल, isn't it wonderful? So yes, बाल्य अवस्था से ही हमें हरि नाम शुरू कर देना चाहिए। मृत्यु कभी भी आ सकती है। अब हमने हरि नाम ले लिया तो इसको और अटेंटिवली करना चाहिए। माधव प्रभु जितने अच्छा कीर्तन करते हैं, उनसे किसी ने पूछा, प्रभु जी आपका कीर्तन इतना मेडिटेटिव होता है, कैसे आप एक ही ट्यून 1 घंटा गाते रहते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बोले मैं गाता हूँ, जब भी मैं हरि नाम लेता हूँ मैं सोचता हूँ ये मेरा आखिरी हरि नाम है, ये हरि नाम लिया, ये मेरा आखिरी हरि नाम है। तो ये मेरा जो आखिरी हरि नाम है, इसको मैं पूरी आसक्ति के साथ, पूरी चेतना के साथ लूंगा। पता नहीं अगली बारी मृत्यु हरि नाम ले पाऊं कि ना ले पाऊं ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। इसलिए कृष्णा पुस्तक के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद लिखते हैं कि 2 चीजों को हमेशा याद रखना चाहिए हमें। एनी आइडिया कौन सी 2 चीज? दो चीजों को हमेशा याद रखना चाहिए, और कृष्ण दत्त को भी याद रखना है और हरि नाम को भी याद रखना है ना। ये 2 चीजें याद रखेंगे, कभी बैलेंस नहीं खोएंगे, है ना। डेथ सब कुछ सेटल कर देती है, तो हमेशा डेथ को याद रखेंगे तो हरि नाम अच्छा होगा, है ना। ये मेरा आखिरी नाम है। इसी ढंग से कई भक्त कहते हैं सुबह उठते ही मैंने 16 माला कर लेनी है, क्यों? पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। जो मैंने प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज को वचन दिया है, अगर वो बिना वचन पूरे किए मैंने शरीर त्याग दिया तो उठ गया
प्रभुपाद जी कहते हैं जिस दिन आप सुबह उठे तो देखो अरे जीवित हूं मैं, थैंक यू। हो सकता है मैं कभी उठूं तो जीवित ही ना हूं, मैं जीवित हूं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कृपा है। अब जीवित होते ही आज का दिन मुझे फर्स्ट क्लास जो मैंने कमिटमेंट दिया है सबसे पहले उसको अच्छे ढंग से पूरा करना, पता नहीं बाद में फिर रहम ना रहूं। सो दैट वे हरे नाम एवं केवलम, कभी भी श्वास निकल सकती है, इसलिए क्या करना है, अच्छे से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा हरि नाम। ओके, हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरे नामेव केवलम। हरि सदा उस स्थान पे निवास करते हैं जहाँ के भागवत जन भगवान का नाम भक्ति भाव से लेते हैं, है ना। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, नारद मुनि से पूछा गया, नारद मुनि ने भगवान से पूछा भगवान आप कहाँ रहते हैं, भगवान ने क्या उत्तर दिया, ना हम तिष्ठामि वैकुंठ योगी नाम हृदय शुभ यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नाम। एक बार श्रील प्रभुपाद जी हवाई में थे और प्रभुपाद जी की सेक्रेटरी थी गोविंद दासी। उन्होंने एक नया ब्रह्मचारी ने ज्वाइन किया था, उसका नाम था सुदामा। गोविंद दासी ने सुदामा को बुलाया, दिन के 3 या 4 बजे का समय था कि प्रभुपाद जी के लिए जूस लेके जाओ। तो वो जब जूस लेके डरते डरते प्रभुपाद के कमरे में घुसा, नए भक्त बिल्कुल। सुदामा की अच्छी क्वालिटी ये थी कि सुदामा सीख गए थे चपाती को फुलाना, है ना। चपाती फुलाना प्रभुपाद को बहुत अच्छी लगती थी, फूली चपाती खानी। तो गोविंद दास ने उनको अपना असिस्टेंट रख लिया, इसको चपाती फुलाना आ गया। तो बोला जाओ इसको आप प्रभुपाद जी को जूस दे के आओ। तो जैसे वो कमरे में प्रवेश किया तो प्रभुपाद चैंटिंग कर रहे थे और उनको लगा बड़ा दिव्य सा वातावरण है और प्रभुपाद की आंखों से आंसू निकल रहे, है ना। आंसू निकल रहे, प्रभुपाद चैंटिंग कर रहे। तो ये बेचारे घबरा गए, उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। प्रभुपाद रो रहे, भाग के गए गोविंद दास के पास, प्रभुपाद इज क्राइंग, प्रभुपाद इज क्राइंग। गोविंद दास बोलते नो दैट इज दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, डोंट वरी। गोविंद दास ने पहले देखा होता प्रभुपाद कहीं पर, तो वो आके सामने आके बैठ गया और प्रभुपाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर आंखों से आंसू बह रहे। प्रभुपाद को रोते हुए देखकर सुदामा में रुक नहीं पाए, उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, जोर से रोना शुरू कर दिया। प्रभुपाद ने आंखें खोली और प्रभुपाद कहने लगे कृष्णा वाज हियर, बलराम वाज हियर, coward boys were here, cow was here, cow were there, it's wonderful, ऐसे बोलने लगे ना। how merciful my Guru Maharaj is, you know, how merciful my Guru Maharaj is, ऐसा बोलने लगे। सुदामा देख रहे हैं, तो सुदामा ने बोला प्रभुपाद but why are you crying? प्रभुपाद बोलते हैं why I'm crying because my Guru Maharaj is so merciful। तो प्रभुपाद पूछा why are you crying? My Guru Maharaj is so merciful। So प्रभुपाद जब जप कर रहे हैं तो प्रभुपाद के सामने पूरा गोलोक वृंदावन प्रकट हुआ। एक गोविंद दासी जी लिखा, सुदामा प्रभु लिखा कि कैसे प्रभुपाद देख पा रहे हैं कृष्ण और बलराम, सारे ग्वाल बाल, सारी गायों को, सारे वृंदावन। ये प्रभुपाद के लिए साधारण बात थी ना। जब हम हरिनाम लेते हैं, शुद्ध भक्त हरिनाम लेते हैं तो भगवान वहां पे स्वयं प्रकट हो जाते हैं। हम भी देखते हैं जब हम हरे कृष्ण महान का कीर्तन करते हैं तो एक दिव्य वातावरण बन जाता है, बनता कि नहीं बनता। सब लोग जोर से हृदय से पुकारिए भगवान को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लगता है वाइब्रेशंस। यस, जहां भी हम कीर्तन करेंगे, जितनी शुद्ध चेतना से कीर्तन करेंगे, यू विल फील कृष्णा। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण को देखना जरूरी नहीं है, यू कैन आल्सो फील कृष्ण। जहां भी हरि कथा होती है, भागवत कथा होती है, वहां कृष्ण उपस्थित होते हैं, वहां पूरी गुरु परंपरा उपस्थित होती है। जहां हरिनाम होता है वहां कृष्ण उपस्थित होते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। इसीलिए जहां भी शुद्ध चेतना से हम भगवान को पुकारेंगे, भगवान उपस्थित है। अभी हम परसों दही चिड़वा उत्सव मनाएंगे,
दही चिड़वा उत्सव में रघुनाथ दास गोस्वामी जी सभी वैष्णव को दही चिड़वा खिला रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? नित्यानंद प्रभु ने तुरंत महाप्रभु का स्मरण किया और महाप्रभु वहां प्रकट हो गए। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु सबकी प्लेट से उठा उठा के खा रहे हैं और नित्यानंद प्रभु भी हम ऐसे खिला रहे हैं, महाप्रभु उनको खिला रहे हैं। वहां प्रकट हो गए। जहां भक्तगण इकट्ठे होंगे, हरिनाम होंगे, वहां को निताई प्रकट हो जाएगा। हरि, ठीक है, ये हरिनाम की शक्ति, राइट? ओके, पांच हो गए ना, छठा। अहो दुखम महादुखम दुखा दुखतरम यथा अजार्थम विस्मृतं रत्नम् हरे नामैव केवलम्। अहो दुखम महादुखम, कितना बड़ा दुख है, इससे बड़ा कोई दुख हो ही नहीं सकता। क्यों? मैंने क्या किया? इस कांच के टुकड़े को रत्न समझ लिया। कांच का टुकड़ा क्या है? इस संसार का सुख, उसको मैंने रत्न समझ लिया और इस संसार के सुख के चक्कर में मैंने जो हरिनाम जैसा असली रत्न था उसको, उसकी अवहेलना की। कितना बड़ा दुख है। ओके, इतना बड़ा दुख हमें होना चाहिए कि मैंने अच्छे ढंग से जप नहीं किया और अच्छे ढंग से जप करना चाहिए। इसका हमें दुख होना चाहिए। कभी भी अपने जप की क्वालिटी से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं, there is no limit to perfection। मुझे और अच्छे ढंग से करना है और हृदय की गहराइयों से भगवान को पुकारना है और ज्यादा से ज्यादा जप करना है। हम सबको अपने जीवन में देखना चाहिए 24 घंटे में से कितना ज्यादा मैं भगवान को भूला हुआ हूं, कितना ज्यादा मैं भगवान का और स्मरण बढ़ा सकता हूँ। सतस्वरूप महाराज अपनी एक डायरी में लिखते हैं कि मैंने अपना जपा इंप्रूव कर रहा था। तो बोले कैसे लगेगा कि मेरा जपा इंप्रूव हो रहा है? तो बोले एक सिम्टम ये होगा, रात को सपने में भी मैं क्या कर रहा हूँ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। दैट्स ए गुड सिम्टम। ओके, दैट मीन्स पूरे दिन में आपने जो चैंटिंग किया है हृदय की गहराइयों से की ना। अगर आपने सुपरफिशियल चैंटिंग किया है, रात को ऐसा नहीं होगा कि आप चैंटिंग कर रहे हो। कई भक्त रात को भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहते हैं, कोई हृदय की गहराइयों से कर रहे हैं। हमारे इस देश मधुसूदन प्रभु में बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, जो काम पूरा दिन हृदय से करेंगे रात को भी वही करेंगे। रात को भी बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो कई लोग भक्त रात को लेक्चर दे रहे होते हैं कई रात को मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। जिस दिन की क्रियाओं में हमने पूरा हृदय डाला है, एब्जॉर्ब होकर किया, वही हम करते। कई रात को कुकिंग कर रहे होते हैं यस, तो हमने हरिनाम सही ढंग से लिया नहीं लिया, कितनी गहराई से लिया, हम क्या कर रहे होंगे? रात को भी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो हमें दुख होना चाहिए कि मैंने इतने देर में मैं भक्ति में आया, इतने साल में हरिनाम नहीं ले पाया, अभी मुझे हरिनाम प्राप्त हुआ है, अभी भी मैं इसको इतना गंभीरता से नहीं ले रहा, अभी मैं छोटे भौतिक आकर्षणों से आकर्षित होकर इस हरिनाम को पूरा ध्यान नहीं दे पाता। हरिनाम की अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। हरिनाम हमारी सारी आसक्तियों को काट सकता है, लेकिन हम उसको अलाउ करें नहीं, हमने छुपा के रखी आ सकते हैं, नहीं इसको मत छूना, बाकी सब ले जाओ, इसको रहने दो। तो इसीलिए क्या करना है, उसके लिए हमें लेमेंट करना चाहिए कि हे हरिनाम, मैं आपको पूर्ण रूप से प्रेम नहीं कर पा रहा, आपकी सेवा नहीं कर पा रहा, और इम्प्रूवमेंट करना है मुझे, और इम्प्रूव करना है, राइट। इसके साथ साथ हमें क्या होना चाहिए? हरिनाम भी रत्न है। हरिनाम की हम सेवा कैसे कर सकते हैं? 3 प्रकार से हरिनाम की सेवा कर सकते हैं। क्या? ध्यान पूर्वक जप करके, पहला। दूसरा, जो लोग हरिनाम लेते हैं उनकी सेवा करके, है ना। इसलिए हरिनाम में जो 10 अपराध बताए गए हैं, पहला अपराध क्या है? भक्तों जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है उनकी निंदा करना। यानी कि जो भक्त, जो जन हरिनाम लेते हैं उनकी सेवा करने से भी हरिनाम की सेवा है, तो हरिनाम हमसे प्रसन्न है। और तीसरा तरीका हरिनाम की सेवा करने का, जीवे दया। नए लोगों तक, जिनको हरिनाम के विषय में नहीं मालूम, हरिनाम की इच्छा है कि मुझे नए लोगों तक पहुंचाओ, तो उनको पहुंचाओ। सो नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, इन तीनों से हम क्या करते हैं? हरिनाम की सेवा करते हैं। तो हमें दुख होना चाहिए कि हम सही ढंग से हरिनाम की सेवा नहीं कर पा रहे, तो क्या? नाम में रुचि बढ़ाएं और ध्यान पूर्वक जप करें
और वैष्णवों की सेवा करें जो हरि नाम ले रहे हैं, और ज्यादा प्रचार करें, नए नए लोगों तक पहुंचाएं, और फिर भी इसमें संतुष्ट ना रहे और इसको बढ़ाना है। ठीक है, ओके। फिर दीयताम दीयताम कर्णो एताम नियताम वचा गीयताम गीयताम नित्यम हरे नामेव केवलम। बार बार इसको सुनना चाहिए, बार बार इसको बोलना चाहिए, बार बार इसको गाना चाहिए, हरे नामेव केवलम, है ना। तो जब भक्ति के प्रारंभिक वर्षों में इस्कॉन के बहुत से माता पिता इस्कॉन के अगेंस्ट केस कर देते थे कि इन्होंने हमारे बच्चों को ब्रेन वॉश कर दिया, है ना। तो कोर्ट में केस जाता था, तो उनके जो लॉयर बोलते थे वो बोलते थे कैसे ब्रेन वॉश किया, बताओ क्या प्रूफ है। माय लॉर्ड देखिए ब्रेन वॉश हो गया है, पूरा दिन एक ही गाना बोलता रहता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे, होल डे ही इज चैंटिंग ओनली वन मंत्र, इज क्रेजी। उनको विश्वास ही नहीं होता कैसे कोई व्यक्ति, और एक दिन नहीं रोज इसका ब्रेन वॉश हो गया। हम लोग अलग अलग गाने गाते हैं, ये व्यक्ति एक ही गाना गा रहा है, रोज गा रहा है, पता नहीं कितने घंटे गाता रहता है, पागल हो गया, इसका ब्रेन वॉश हो गया। लोग समझ नहीं पाते, लेकिन क्या करना है, बार बार इसको गाना है, बार बार इसको सुनना है, कोई भी समय हमें खाली नहीं बिताना। Whenever we have time, chant हरे कृष्णा, ना। महात्मा प्रभु बताते हैं अगर हम इस आदत को डेवलप कर लें कि जब हमें मौका मिले हाथ बीट बैग में चला जाए। अभी हमारी आदत क्या है, जब हमें मौका मिलता है हाथ स्मार्टफोन में चला जाता है ना। कुछ भी नहीं है, देखे तो सी क्या आया यार, टिक नहीं हुआ, मैसेज नहीं आया, ओके। तो ये जो आदत है इसको बदलना है। तो महात्मा वो कहते हैं अगर ये आदत डाल ली कि बार बार हाथ बीट बैग में डालना है तो हम रोज 64 माला कर सकते हैं। हम देखेंगे परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज क्या करते थे, बार बार बीट बैग उठाते थे, बार बार बीट बैग, उनको आदत थी बार बार ऐसे करना, जहां उनको मौका मिलता है। wanted to chant, लेकिन लोग आए थे फिर चैंटिंग, आदत पड़ी है ना। महाराज के साथ जो लोग ट्रेवल करते थे वो बताते थे, है ना, कि रात को भी महाराज खुद बताते थे कि मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जाता था ओवरनाइट बस लेके, और उनके साथ जाते थे हमारे श्रीधाम प्रभु। बोले महाराज कभी सोते ही नहीं थे, मैं सो जाता था, महाराज क्या करते थे, चैंटिंग करते थे। इसी ढंग से जो लोग लॉन्ग फ्लाइट्स हैं, पूरी फ्लाइट में महाराज क्या करते थे, चैंटिंग, ओके। तो जो भक्त लोग हैं वो मौका ढूंढते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गाएं, ज्यादा से ज्यादा बोलें, ज्यादा से सुने, क्या, हरे नाम केवलम। हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा, और पूरा जीवन जैसे मौका देखें, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम बोलना है, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम सुनना है, सब कुछ मंगल हो जाएगा, सब कुछ शुभ हो जाएगा, ओके। व्हाट इज द लास्ट वन, त्रिणीकृत्या जगत् सर्वं राजाति सकलो परम चिदानंदमयं शुद्धं हरे नामेव केवलम, हरे नामेव केवलम। इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि सारी जो वस्तुएं हैं, पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड एक तिनके के समान लगता है हरि नाम के सामने, ओके। और ये जो हरि नाम है ये पूरा हमेशा एटर्नली कॉन्शियस डिवाइन एक्सटेसी, चिदानंदम मया शुद्धम, और पूर्ण रूप से शुद्ध है। हरि नाम के प्रति आकर्षण हो गया तो पूरा ब्रह्मांड किसके समान दिखेगा हमें, तृण के समान, कुछ भी नहीं। वास्तव में जब ये हरिनाम की महिमा सुन रहे हैं, इसका एक उद्देश्य है कि हम हरिनाम को हृदय में अंगीकार करें। एक थ्योरी नहीं है, इसको प्रैक्टिस बना, और हम देखेंगे जीवन की हर समस्या में, हर परिस्थिति में हरिनाम हमारा असली मित्र है। आप लोग इस गोपेश्वर प्रभु को जानते हैं, नाम सुना आपने, तो फरीदाबाद मंदिर के प्रेसिडेंट, तो वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पास आउट हुए और गृहस्थ आश्रम में थे, और हुंडई मोटर्स में सीनियर मैनेजर थे। हुंडई मोटर का ऑफिस दिल्ली में था, मथुरा रोड में, और फरीदाबाद में उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया था। और उनके ऑफिस वालों ने उनकी ट्रांसफर चेन्नई में कर दी, उनकी इच्छा नहीं थी चेन्नई में जाने की, यहाँ बढ़िया प्रचार चल रहा है।
तो उनके बॉस ने बोला चेन्नई जाना पड़ेगा। बोले देख लीजिए सर, ना हो जाए, मैं जाना पड़ेगा, चलो हम इकट्ठे जाएंगे, सब कुछ देखते हैं कैसे है। बॉस के साथ गए। ओके, बॉस के साथ गए, काफ़ी लोग थे, तो ये अपने होटल में थे, तो सब कहते चलो चलते हैं बाहर खाने पीने चलते हैं। इसके इनके रूम को नॉक किया, चलो, बोले नहीं सर मैं तो बाहर का कुछ खाता नहीं हूँ। तो उसकी इतनी सिंप्लिसिटी देखी इन्होंने। और फिर जब ये वापस आए, फ्राइडे को वापस आए, और मंडे को इनको फाइनल ऑर्डर इशू होने थे। 2 दिन सैटरडे संडे छुट्टियां थी, तो गोपेश्वर को बोला मैंने 2 दिन 64 माला की। मैं रोया भगवान के आगे कि मैं यहाँ प्रीचिंग शुरू कर रहा हूँ और ये भी प्रीचिंग डेवलप हो रही है, मेरी इच्छा है मैं यहाँ प्रचार करता रहूँ, तो आप मुझे बचा लीजिए, मैं यहाँ नहीं जाना चाहता चेन्नई, जिससे मेरे प्रचार पे प्रभाव पड़े। 2 days he was crying and chanting 64 rounds। मंडे को जब वहां पर गए, उसके बॉस ने उनको बुलाया, बोला आ गया भैया, लेटर पकड़ा देंगे। बोले तुम कह रहे थे ना नहीं जाना, मैं ही सोच रहा हूँ आपको यही लेने देते हैं, किसी और को भेज देते। सो दैट वे ही सेड कि मेरा इतना फेथ बड़ा हरि नाम में, मैं और कुछ नहीं कर सकता था। मैंने रिक्वेस्ट किया, नहीं, उन्होंने बोला मैंने आपका देखा, आपका इतना सिंपल लाइफस्टाइल है, यू आर ट्रूली डेडिकेटेड। तो परमात्मा ने उनके हृदय में बैठ के उनके बॉस के हृदय को बदल दिया। सब कुछ फाइनलाइज था कि इन्होंने ही जाना है, लेकिन इन्होंने चेंज कर दिया, किसी और को भेज दिया। कहने का अर्थ है कि जो हरिनाम है, इसको हमने कहीं खाली एक थ्योरी में नहीं रहने देना कि हरिनाम मंगलकारी है, पावनम पावने भी है, मधुर मधुरे भी है, ये होगा मेरे लिए, तो मेरे को नहीं लगता अभी, मैं तो बस खाली बस ऐसे निपटाना है कुछ। नो नो, वी हैव टू मेक इट एज ए प्रैक्टिस। जितना हम इसको अपने जीवन में उतारेंगे, इसमें हमारा फेथ बढ़ेगा, हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, और फिर हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो प्रोग्रेस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, एंड विल relish कृष्ण कॉन्शियसनेस एट एवरी स्टेप, राइट? हरे कृष्ण। Any questions? Can I take some questions? Yeah. Yeah. हरे कृष्ण। थैंक यू। Thank you. मुझे एक क्वेश्चन था, आपने अजामिल वाला प्रसंग बताया था कि आपने यहाँ पर हमें कंप्लीटली प्योर है अजामिल के लाइफ से देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन था कि अजामिल को इस हिसाब से जो आपने बताया कि कोई सिंपल रिएक्शंस नहीं होने चाहिए, ना पास्ट में, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में। टेक्निकली उनको बोलो धाम या उनको जो भी बैकुंठ धाम में जाना है उनको चले जाना चाहिए, मैडम, लेकिन उसके बाद वो हरिद्वार ऑस्टेरिटीज परफॉर्म करने के लिए, तो ऐसा क्यों है? केवल पापों से मुक्त होना क्वालिफिकेशन है भगवत धाम जाने के लिए। भगवत धाम जाने के लिए प्रेम होना चाहिए। पापों से मुक्त होकर भक्ति में दृढ़ता आ जाए, ओके, तो फिर उनको मौका मिला कि भगवान के प्रति प्रेम विकसित करें, फिर बैकुंठ। और कुछ क्वेश्चंस? गुड, समझ आ गया सबको? हरे नाम है वो, ठीक है। यू वांट टू से समथिंग? आई गिव अप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे नाम एव केवलम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभुपाद की जय।